लड़कियों के लिए ये रीत क्यों ही बनाई भगवान। हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होगे। तो सुबह मैं उठ गई थी आज 6 बजे के करीब, और उठने के बाद अपना सुबह का काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर आज का टारगेट पूरा करने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लासेस वगैरह लेती हूँ और सैटरडे संडे जो है मैं रिवीजन करती हूँ। तो आज जो मेरा डे था वो रिवीजन करने का डे था, क्योंकि आज था सैटरडे और मैं वहीं पे आज का टारगेट पूरा करने के लिए सबसे पहले बायोलॉजी का जो रिवीजन कर रही थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम में बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी पूछी जा रही है, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी यानी साइंस पूरे 25 नंबर की पूछी जा रही है। तो इस हिसाब से हमें साइंस पे ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले उठकर मैंने यहाँ पे बायोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया। इसके बाद मैं फिजिक्स वगैरह का भी रिवीजन करूँगी, और रिवीजन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे शाम के टाइम शादी में भी जाना था और उससे पहले थोड़ा मार्केट भी जाना था कुछ सामान खरीदने के लिए। तो मैंने सोचा कि स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब पूरा दिन वहाँ पे जाने वाला है तो क्यों ना 1 से 2 घंटे अपनी पढ़ाई को लेकर भी अपना टाइम जो है निकाल लूँ। तो यहाँ पे मैं रिवीजन करने के लिए बैठ गई थी। रिवीजन जैसे ही मेरा बायोलॉजी का पूरा हुआ, मैंने जितनी क्लास ली थी वो मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद सोचा कि यूपीएसआई की जैसी वैकेंसी आ रही है तो मैं इस वाली हिंदी की बुकलेट से हिंदी को पढ़ रही थी। तो दोस्तों, हिंदी के मैं 4th चैप्टर तक पहुँच गई हूँ, और चैप्टर का नाम था शुद्धि अशुद्धि। तो बस मैं उसी चैप्टर को जो है यहाँ पे रिवाइज करने वाली थी, और इस बुकलेट में कम से कम 250 क्वेश्चन थे इसी चैप्टर के जो मैं प्रैक्टिस करूँगी। उन्हीं 250 क्वेश्चंस में यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे चैप्टर वाइज वो सारे दे रखे थे, और उसी के अकॉर्डिंग थोड़े न्यू क्वेश्चंस थे जो आने वाले थे, यानी जो आ सकते हैं कुछ वैसे भी क्वेश्चंस थे। काफ़ी अच्छी मतलब कंटेंट है, और ये जो मैंने बुकलेट्स मंगाई हैं, सारे नोट्स मंगाए हैं, वो एग्जामपुर से मंगाए थे दोस्तों। तो 2 बॉक्स आ गए थे मेरे पास, एक एक्स्ट्रा रखा है। किसी ने कोई अच्छा सा कमेंट ही नहीं किया जो मैं उसको ये नोट्स प्रोवाइड कराऊँ, तो मेरे पास वो खाली डिब्बा रखा है, और मतलब एक ही यूज़ कर रही हूँ मैं, एक मेरे पास ऐसे ही रखा है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करना। तो यहाँ पे मैं हिंदी को जो है लगा रही थी उसी बुकलेट से। आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, जैसे कि रेलवे एग्जाम में साइंस इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही यूपी में जो यूपी पुलिस और यूपीएसआई की वैकेंसी आती है उसमें हिंदी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मेन रोल जो है इसमें हिंदी का ही होता है। एक बार को तो हम साइंस पढ़ लेंगे, लेकिन हिंदी तो ऐसी है कि अगर बिंदी की भी गलती हो गई तो समझ लो वहाँ पे क्वेश्चन जो है ख़राब हो गया, गलती हो गया। तो हमें हिंदी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़नी पड़ती है। वैसे तो कहते हैं कि हिंदी ईजी है, लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो हमें आ से लेके ज्ञा तक अच्छे से सीक्वेंस में लेटर्स लिखने ही नहीं आते हैं, उसमें ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आने वाले समय में अगर आप भी यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल का पेपर देने वाले हो तो अभी से हिंदी में पकड़ बनाकर चलना। अगर आपने यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए हिंदी, रीजनिंग, मैथ में अच्छी पकड़ बना ली तो आप देखना आपका जो है पेपर में अच्छा स्कोर रहता है। तो वहाँ पर मेरी स्टडी जो है कंप्लीट हो गई थी। फिर दोपहर में आ गई थी मैं अपने भैया भाभी के साथ भाभी के लिए लहंगा खरीदने, क्योंकि उनकी बहन की थी शादी और उस शादी में ही हमें जाना था। तो दोस्तों, यहाँ हम शॉप पे आ गए थे और हमने बहुत सारे प्यारे प्यारे लहंगे देखे थे। तो यहाँ पे कोई पसंद नहीं आ रहा था, सोच रहे थे कि कौन सा ले। उधर इतनी सारी साड़ियाँ हमने खुलवा दी थी, क्योंकि एक साड़ी मुझे लेनी थी अपनी मम्मी के लिए। तो ये भैया कह रहे थे कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको पसंद आए आप ले सकते हैं, बिल्कुल टेंशन ना लें। तो हमने वहाँ पे अपना लहंगा और साड़ी चूज़ कर लिया था कि हमें कौन सा लेना है। अगर आपको देखना है कि हमने कौन सा लहंगा लिया है तो आप वीडियो को एंड तक देखें। फिर मैंने सोचा कि मुझे 2 कुर्ती भी चाहिए डेली वेयर में पहनने के लिए, तो मैं अपने लिए कॉटन का कपड़ा खरीद कर लाई थी, और उसमें 2 कुर्ती थी। ये एक फ़िरोजी कलर की थी, इसमें वाइट वाइट फूल बन रहे थे, और एक दूसरी भी है जो रेड कलर की है, वो मेरे इसी थैली में मैंने कटिंग वगैरह करके रख ली थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सिलाई भी कर लेती हूँ अपने कपड़े में, खुद ही अपने हाथ से सिलती हूँ। तो ये वाली रेड कलर की मेरी कुर्ती थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। इन दोनों में मुझे ये वाली बहुत पसंद थी क्योंकि इसमें रेड कलर था। तो मैंने अपनी मशीन निकाल ली थी और कुर्ती की कटिंग करके रख ली थी, और कुर्ती के लिए ही मैंने मतलब बुकरम पे गले की कटिंग कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने अपना गला जोड़ लिया था एक्स्ट्रा कपड़े पे, अपना सूट पे गला यहाँ पे मैं लगाने वाली थी गले की कटिंग करके। आप लोगों में से अगर किसी को सिलाई आती होगी तो आपको पता ही होगा कि बुकरम पे गला बनाने से कितनी फिनिशिंग आ जाती है। तो बस मैं वहीं पे एक्स्ट्रा कपड़े पे मतलब बुकरम का ये वी नेक का गला बनाया था, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मेरा यहाँ पे जो है कुर्ती का नेक तैयार हो गया था, और मैं इसे अपनी कुर्ती पे जो है जोड़ने वाली थी दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी काम करना चाहिए जिससे हमारी अर्निंग हो सके। तो यहाँ जो मेरा साइड वाइज काम था वो सिलाई का काम था दोस्तों। तो मैंने अपनी कुर्ती का नेक जो है तैयार कर लिया था, और नेक बहुत ही फिनिशिंग में आया था।
तो हो गई थी शाम, फिर हम लोग आ गए थे शादी में और ये रहे आज की शादी के दूल्हा दुल्हन जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे हो जाती है बरमाला, हम सब लोगों ने फूल फेंके उनके ऊपर और फिर शाम होते ही यहाँ पे जो है फेरे पड़ने लगे। ये सारी चीज़ें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हर लड़की जब घर छोड़ के जाती है तो उसको मतलब क्या ही महसूस होता होगा। दोस्तों कोई भी सिचुएशन हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, जब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहीं पर खड़ी हूँ, यानी अपने आप को लेकर मैं सोचने लगती हूँ। तो जब यहाँ पे इनके लिए जो फेरे पड़ रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब मैं खड़ी हूँ वहाँ पे, मतलब मुझे डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि ये सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा हो, क्योंकि मुझे शादी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे शादी ही नहीं करनी है, मैं शादी करना ही नहीं चाहती हूँ। और दोस्तों ये फीलिंग्स सिर्फ लड़कियाँ ही समझ सकती हैं कि जहाँ हम पैदा होकर पले बड़े होते हैं, खेले कूदे होते हैं, वहाँ की जगह और घर हमें हमेशा के लिए कहीं ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ हमने कभी गए ना हो और किसी को जाना ना हो। बस ये दिक्कत हमें ही महसूस होती है और ये चीज़ हम ही समझ सकते हैं, सिर्फ लड़कियाँ ही समझ सकती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो फेरे पड़ रहे थे तो एक एक फेरे पर गीत वगैरह गब रहे थे, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था। तो यहाँ पे जो है फेरे की जो रस्म थी वो पूरी हो चुकी थी। फिर यहाँ रस्म आ जाती है मांग भरने की, और जैसे ही मतलब फेरे पड़ के जब मांग भर जाती है तो लड़की पूरी तरीके से लड़कों वालों की हो जाती है, यानी वो पराई हो जाती है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ जीजा जी ने जो है ये दीदी की मांग भर दी थी। ये मेरी मासी की लड़की थी, तो शादी में हम गए थे, गाँव की शादी थी तो काफ़ी लेट भी हो गया था। तो यहाँ पे मांग भरती थी, और ये मांग जो भरते हैं ना, ये रस्म होती है, रुपया होता है, 1 रुपये का सिक्का होता है, उससे मांग भरते हैं दोस्तों। ये पहली शादी थी, इस शादी की मैंने सारी रस्म देखी थी, शुरू से लेकर एंड तक पूरी शादी मैंने देखी थी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स हो गई थी शाम और शादी यहाँ पे हो गई थी, तो हम निकलने वाले थे घर के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे में, जब तक के लिए राधे राधे।